अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और 7 जून को यूपी के पूर्व मंत्री पंडित पवन पांडे ने चढ़ावे में 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी के आरोप लगाए थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चढ़ावे में चोरी का दावा किया था और मामले ने तूड़ पकड़ता तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। कहा कि चढ़ावे की राशि का ऑडिट चल रहा है और चोरी के आरोप सही नहीं। हालांकि इसके बाद में 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट के मामले की रिपोर्ट मांगी और वहीं देश के दूसरे मंदिर और तिरुपति बालाजी शिरोनी साईं बाबा और सबालिया सेठ से हर दिन करोड़ों रुपए का दान आने वाला भी ऑडिट सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है और इसी की वजह से वहां का सिस्टम और सख्त निगरानी व्यवस्था है और कहीं जिला जज की निगरानी में दान पेटी खुलती है तो कहीं बुलेट प्रूफ हॉल में नोट गिने जाते हैं और कहीं गिनती करने वालों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, यानी कि जो गिनती करता है उसे बिना जेब के कपड़े पे होते हैं। और तो वहीं पब्लिक खुद गिनती कर सकती है और राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का सिस्टम और कमियां हैं तो क्या कुछ है वो हम आपको देंगे। पहले नंबर जो सिस्टम है वो इस तरह से राम मंदिर में आने वाली चढ़ावे की सीसीटीवी की निगरानी होती है रोज़ाना और रोज़ाना उसी की गिनती होती है। और कमी क्या है? कमी ये कि आम श्रद्धालु इस गिनती को नहीं देख सकता और ना ही सीसीटीवी फुटेज देख सकता है, सार्वजनिक किए जाते हैं। और पहली खूबी है और गिनती के बाद में दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है और फिर उसे मंदिर परिसर में बने लॉकर में रखा जाता है और अगले दिन उस रुपये को बैंक में जमा कराए जाते हैं। और कमी क्या है? मंदिर में कितना चढ़ावा आया इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक नहीं की जाती। और नियम तीसरा कौन सा है? राम मंदिर ट्रस्ट की समय समय पर होने वाली बैठक में चढ़ावे की रकम की जानकारी दी जाती है और आखिरी बार दिसंबर 2025 में हुई ट्रस्ट की बैठक में बताया गया था ट्रस्ट बनने से अब तक कुल 4,575 करोड़ का दान मिला। और कमी क्या है? और इसके बाद जून 2026 तक कितना चढ़ावा आया यह किसी को पता नहीं। और चौथा क्या है? चौथा जो वो फॉर्मेट है वो क्या है? और देश के अधिकतर बड़े मंदिरों में ऑडिट का काम अंदरूनी लोग या सरकार करती है, जैसे शिरोनी साईं बाबा मंदिर में चढ़ावे का महाराष्ट्र सरकार का और लोकल फंड ऑडिट विभाग करता है। और कमी यह है कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम प्राइवेट कंपनी टीसीएस करती है। लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया ये तो 1 हफ्ते का मामला है, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं है, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सर। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं
और फिर कभी कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में, कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने अब अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि हम राम मंदिर के आंदोलन में हमेशा रहे हैं। तो हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। मेरे घर में चोरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कल शिवसेना पार्टीचे उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा। तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे हम प्रभु श्री राम से। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है।